ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो रिजेक्ट हो गई, या फिर जो है उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला उस डेफिनेशन को। तो फिर फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो दूसरी जो है डेफिनेशन सामने आई, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइंड क्या है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो है, माइंड आपका थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, इमेजिनेशन, या जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़, यानी वही अगेन थिंकिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो हैं आपके माइंड के अंदर आता है। ठीक है। अब हमारे कौन कौन से जो फ़िलोसफ़र्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस डेफिनेशन को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। तो प्लेटो हैं, प्लेटो ने भी इस को सपोर्ट किया, इस डेफिनेशन को, कि यस, माइंड जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है सोल के साथ। सोल और माइंड जो हैं वो मिलके काम करते हैं। एरिस्टोटल ने भी यही कहा कि माइंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का जितना भी फंक्शन है वो जब तक ये मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो बॉडी फंक्शन कैसे करेगी। जॉन लॉक ने तो बहुत अच्छी बात की थी। उसने माइंड को जो है वो टैबुला रसा के नाम से जो है उसने बताया। तो उसने कहा था कि माइंड जो है वो जिस वक्त एक इंसान पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह होता है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट। उसने इसको कहते हैं टैबुला रसा, का मतलब भी ये ब्लैंक स्लेट, यानी आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल एक साफ़ शफाफ पेज की तरह होता है जब आप पैदा होते हो। लेकिन जब आप इस दुनिया में आ जाते हो और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपके दिमाग के ऊपर जो है वो राइटिंग होना शुरू हो जाती है। बेसिकली आपका जो नॉलेज है वो आपके एक्सपीरियंसेस से ही डेवलप हो रहा है। आप एक्सपीरियंस करते जा रहे हो, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते जा रहे हो, और वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में मेमोरी बन के आती जा रही हैं, और वही मेमोरी जो है आप बाद में जब आपकी एनवायरनमेंट में जो डिमांड होती है उसके मुताबिक आप जो हैं अपने एक्शंस जो देते हो विद द हेल्प ऑफ दैट मेमोरी। ठीक है। मेंटल प्रोसेस जो हैं, फिर इसमें साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो ये बात की कि जो हमारा माइंड है वो उसके 3 हिस्से हैं। मेंटल प्रोसेस के बेसिकली 3 हिस्से हैं। मेंटल प्रोसेस की यहाँ साइकोलॉजिस्ट ने बात की है कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। एक है कॉग्निशन, कोनेशन एंड अफेक्शन। कॉग्निशन किस चीज़ को कहते हैं? थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को कॉग्निशन कहा जाता है। कोनेशन किस चीज़ को कहते हैं? विलिंग, मोटिवेशन, एक्शन, यानी जो भी जिस काम के लिए आप विलिंग हो, जो आप काम करना चाहते हो, जिस काम के लिए आप मोटिवेटेड हो, जो एक्शंस आप चाहते हो, जो एक्शंस करना, तो इन सब को हम कोनेशन कहते हैं। कॉग्निशंस में आपकी तमाम की तमाम मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं, यानी आपकी सोच, आपकी लर्निंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग्स, वो सब कुछ कोनेशंस में आपके एक्शंस एक्चुअली आ रहे हैं, जो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉग्निशंस जो एक्शंस आप दे रहे हो वो कोनेशन कहलाए जाते हैं। और अफेक्शंस में आपकी फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं। जितने भी आपके फीलिंग्स हैं और जितने भी आपके इमोशंस हैं, यानी आप हैप्पी हो, आप गुस्सा हो, आप सैड हो, या मतलब आप को इस वक्त जो है वो आप कंफ्यूज हो, ये तमाम जो है इमोशंस हैं। तो ये हमारे माइंड मेंटल प्रोसेस में ये 3 बेसिक्स पार्ट हैं, और बाकी जो हैं वो इनके अंडर आते हैं, सब पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट ने जो है ये भी बताया कि एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड भी मौजूद हैं। माइंड के अंदर मेंटल प्रोसेस तो है, लेकिन साथ साथ मेंटल प्रोसेस के अपने पार्ट्स हैं और माइंड के अपने पार्ट हैं। जो अभी हमने कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन की बात की, ये मेंटल प्रोसेस के पार्ट्स हैं। और जो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात हम कर रहे हैं वो माइंड के पार्ट्स हैं। ठीक है। मेंटल प्रोसेस दैट इज़ एक्चुअली फंक्शन। माइंड जो है
वो पार्ट हो गया, ठीक है, और मेंटल प्रोसेस क्या है, फंक्शन हो गया। तो माइंड के कितने पार्ट हैं यहाँ पर हमारे पास, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस किस चीज़ को कहते हैं, दैट इज़ टोटल अवेयरनेस। आपको अपना और अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज है। आप आगाह हो कि मैं कौन हूँ, या मेरी इस वक्त क्या एक्शंस हैं, या मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको मुकम्मल, आप इससे आगाह हैं, और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और वो इर्द गिर्द का माहौल आपसे क्या डिमांड कर रहा है, इससे भी आप मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। सब कॉन्शियस क्या होता है, लिटिल बिट यू आर अवेयर एंड लिटिल बिट यू आर नॉट। कुछ आपको आगाही है और कुछ आपको आगाही नहीं है। यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, मतलब आपको आप श्योरिटी नहीं है, कुछ चीज़ों की आपको श्योरिटी है और कुछ चीज़ों की आपको श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या है, यू आर टोटल अनअवेयर, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है, या क्या होने वाला है। अनकॉन्शियस को ज़्यादातर हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ रिलेटेड विद द टोटली फ्यूचर के साथ भी हैं, कि आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, ठीक है। सब कॉन्शियस आपको लिटिल बिट पता है, और कुछ आप श्योर हैं, कुछ आप श्योर नहीं हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज के आपको पता है आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप अपने रिज़ल्ट के हवाले से लिटिल बिट श्योर हो कि इतना परसेंट मेरा जो है वो आएगा, और आप, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कह सकते हो कि इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है और उससे कम भी आपके जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है, ठीक है। या फिर लेट सपोज़ कि आप एक तालीमी इदारे में हो, ठीक है, और वहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, तो आप लिटिल बिट श्योर हो कि मेरी क्लास जहाँ पर हो रही है वो, तो आप श्योर हो कि यहाँ पर लेट सपोज़ इंग्लिश की क्लास हो रही है, बट यू डोंट नो कि 2 क्लासें छोड़ के कौन सी क्लास हो रही हैं। आप इतना आपको पता है कि हाँ ये स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पढ़ाई ही हो रही है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सब कॉन्शियस इस तरह से हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रही हूँ कि सब कॉन्शियस क्या है, और अनकॉन्शियस आपको बिल्कुल नहीं पता, आप अवेयर ही नहीं हो, यू आर टोटली अनअवेयर कि क्या है या क्या होना है, ठीक है। सो माइंड, हमारे करेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड, के माइंड किस तरह से होता है, माइंड एक्टिव होता है, माइंड कंटिन्यूस होता है, यानी कि माइंड कंटिन्यूस काम कर रहा है, माइंड रुकता नहीं है। जैसे हमारी बॉडी सो जाती है, माइंड नहीं सोता। जब हम सो भी रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारा माइंड जो है वो अवेक होता है, वो काम कर रहा होता है। और माइंड जो है वो एज ए यूनिट, वन यूनिट काम कर रहा होता है यानी तमाम पार्ट्स के साथ मिल के वो काम कर रहा होता है। उसके पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो फिर भी सब मिल के यूनिटी में काम कर रहे होते हैं। और मेंटल प्रोसेस जो है वो सबका पर्सनल है। मेरा अपना मेंटल प्रोसेस है, आप लोगों का अपना होगा, ठीक है। सबका पर्सनल मेंटल प्रोसेस है। मैं आपका नहीं जान सकती, आप मेरा नहीं जान सकते, हम सबका पर्सनल है। यानी मैं क्या सोच रही हूँ ये तो मुझे ही पता है, आपको नहीं पता। मैं क्या फ़ील कर रही हूँ वो मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप क्या फ़ील कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम बिहेवियर को जो है वो बीच में नहीं लेकर आते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डेफिनेशन के साथ भी ये हुआ है कि सारी बातें तो बता दी इन्होंने माइंड की, लेकिन इन्होंने वो बुनियाद बताई नहीं कि किसकी बुनियाद पर हम उस माइंड तक पहुँचेंगे। जैसे सोल पे भी बहुत सारी बात हो गई, लेकिन ये नहीं बताया कि सोल तक हम कैसे पहुँचेंगे, या सोल को हम कैसे ऑब्ज़र्व करें, या सोल को हम कैसे स्टडी करें। तो वो था बिहेवियर, और उस पे तो कोई बात नहीं हुई। इसी तरह माइंड में भी बहुत सारी बातें बता दी गई, लेकिन माइंड में अगेन हमारे पास बताया ही नहीं गया कि हम किस तरह किसी के माइंड तक पहुँचें, या किस तरह हम उसकी फीलिंग्स को जो है वो समझें या स्टडी करें। तो वो है बिहेवियर, और यहाँ पर बिहेवियर की कोई बात नहीं की गई। यही वजह है कि इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ कि माइंड कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, हम माइंड को नहीं देख सकते। मैंने जो अभी बात की कि मैं जो सोच रही हूँ वो मुझे पता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता, या मैं जो फ़ील कर रही हूँ वो मुझे पता है, वो दूसरे को नहीं पता। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे जो है, कोई कैसे डायरेक्टली मेरी फीलिंग्स तक पहुँचेगा, या मैं कैसे किसी की फीलिंग तक डायरेक्टली पहुँचूँगी। इसी तरह
जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट जो है वो वेज़ में एक्सप्लेन किया है। वो डिफरेंट वेज़ आपने यहाँ देख भी लिए हैं, ठीक है। कुछ ने जो है वो आस्पेक्ट्स ऑफ माइंड पे बात की हुई है और कुछ ने जो है वो मेंटल प्रोसेस पे बात की हुई है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि मतलब आप मेंटल प्रोसेस कह रहे हो या आप डायरेक्ट माइंड कह रहे हो साइकोलॉजी को। ये क्लियर नहीं था कि आया साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड और इज़ द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। दैट वाज समथिंग कंफ्यूजिंग ना। तो इस वजह से और फिर अगेन हम माइंड को हम जो है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और माइंड को जो है मैयर नहीं कर पा रहे हैं अनटिल अनलेस हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ हो जो नज़र भी आए, जो टच भी जिसको हम कर सकें, जिसको हम जो है वो मैयर भी कर सकें, जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकें। तो वो था हमारे पास बिहेवियर, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की गई, उसको कहीं भी उसको मेंशन ही नहीं किया गया। तो इस वजह से जो है ये वाली डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई, या ये वाली डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि आगे यूज़ नहीं हुई इतनी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो हिस्टोरिकल डेफिनेशंस जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपको कोई बात समझ ना आई हो या इसमें कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली और शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू सो मच।